नमस्कार। आज हम वॉर्ड फार्न्सवर्थ की किताब द प्रैक्टिसिंग स्टोइक के कुछ जरूरी हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास इस किताब की कुछ खास अंश और उसके सारांश हैं। और हमारा मकसद ये समझना कि ये जो पुराना दर्शन है स्टोइक वाला, सेनेका, एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस जैसे लोगों का, वो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे शांति और मजबूती दे सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये वाकई जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, स्रोत भी यही बताते हैं कि स्टोइकवाद हमें मुश्किलों में टिके रहने, चीजों को साफ साफ देखने और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। तो सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी स्रोतों में, वो है निर्णय या हमारे जजमेंट्स। स्टोइक ये कहते हैं कि हमें बाहरी चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि उन चीजों पर हमारी अपनी राय, हमारे अपने निर्णय, वो हमें परेशान करते हैं। सही। एक कोट भी है इसमें, अगर कोई बाहरी चीज आपको दुख देती है तो वो चीज नहीं बल्कि उसके बारे में आपका अपना निर्णय आपको परेशान करता है, और इसे आप अभी खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, ये स्टोइक सोच का आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। अच्छा। हाँ, मतलब प्रोसेस 3 हिस्सों में होता है। कोई घटना हुई, फिर हमने उस घटना को आंका, वो हमारा निर्णय हुआ, और फिर उस आकलन पर हमारा रिएक्शन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो आकलन है, वो जो निर्णय है, वो हमारे कंट्रोल में है। अच्छा, ये एहसास करके या बिना एहसास के भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये सचेत भी हो सकता है, अचेत भी। जैसे मान लीजिए बॉस ने कुछ कहा, तो दुख उस बात से नहीं है, बल्कि उसे अपनी नाकामी मानने का जो हमारा निर्णय है ना, उससे है। ओ, तो मतलब हम चुन सकते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है, उसे सीखने का मौका मान सकते हैं। एग्जैक्टली। हम उस मूल्यांकन को बदल सकते हैं, और जैसे ही वो बदला, हमारी भावनाएं भी बदल जाती हैं। ये पावर हमारे पास है। ठीक है, तो निर्णय हमारे हाथ में है, पर उन चीजों का क्या जो हमारे बस में है ही नहीं, जैसे पैसा, नाम कमाना, या लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। ये दूसरा बड़ा पॉइंट है, बाहरी चीजें। हाँ। स्टोइक इन्हें एक्सटर्नल्स कहते हैं, और इसके लिए एक सीधा सा नियम बताया गया है। खुशी का बस एक ही रास्ता है, सुबह दोपहर रात। इस नियम को याद रखो। उन चीजों से अनासक्त रहो जो तुम्हारे वश में नहीं है। अनासक्त, डिटैचमेंट, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें वो चीजें पसंद ही ना हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टोइक यहाँ उदासीनता की बात नहीं कर रहे, वो अनासक्ति पर जोर देते हैं, पसंद पर नहीं। मतलब आप चीजें पसंद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी उन पर टिकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब पसंद करो पर उसके बिना भी ठीक रहो। सही पकड़ा। स्रोतों के हिसाब से बाहरी चीजों पर टिके रहना वो एक तरह की गुलामी है। असली आजादी कहाँ है? अपने नजरिए और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने में। अच्छा या बुरा बाहर नहीं है, वो हमारे निर्णयों में है, हमारी चॉइस में है। ये बात सोचने वाली है। और फिर एक और चीज आती है, नजरिया यानी पर्सपेक्टिव। हाँ। स्टोइक हमें चीजों को बड़े पैमाने पर देखने को कहते हैं, समय और स्पेस के विशाल कॉन्टेक्स्ट में। मार्कस ऑरेलियस का एक जिक्र है, समय के अथाह विस्तार की कल्पना करो और पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचो, फिर जिसे हम मानव जीवन कहते हैं उसकी तुलना उस विशालता से करो। ये बहुत पावरफुल टूल है सच में। जब हम अपनी रोज की चिंताओं को, अपनी इच्छाओं को इस ब्रह्मांडीय स्केल पर देखते हैं ना, हाँ, तो वो अचानक बहुत छोटी लगने लगती हैं। हाँ, ये तो है। ये एहसास कि हमारी जिंदगी, हमारी प्रॉब्लम कितनी क्षणिक है, इससे छोटी छोटी बातों पर चिंता कम हो जाती है। ये आज की एंग्जाइटी वाली दुनिया में तो बहुत काम का है। बिल्कुल। यहाँ तक कि मौत का डर जैसी बड़ी चीजें भी, उन्हें भी शांत भाव से देखने में मदद मिलती है, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। और फिर मुश्किलों की बात, एडवर्सिटी। स्टोइक इसे सिर्फ एक बुरी चीज नहीं मानते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो ये एक अवसर है, ग्रोथ का, सीखने का। हाँ, मैंने भी पढ़ा, एक कहावत है, रास्ते की बाधा ही आगे का रास्ता बन जाती है। बिल्कुल यही। स्टोइक मानते हैं कि चुनौतियां हमारे कैरेक्टर को टेस्ट करती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे वो कहावत है, आग सोने को परखती है और दुर्भाग्य बहादुर इंसानों को। हाँ, सेनेका ने कहा था। उनका मानना था कि नेचर ने हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत दी है, हमें बस उसका इस्तेमाल करना है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम आज के हिसाब से देखें, तो यही कि अपने निर्णयों पर ध्यान दें, बाहरी चीजों से डिटैच्ड रहें, थोड़ा बड़ा नजरिया रखें, और मुश्किलों को भी एक मौके की तरह देखें।
बिल्कुल। ये आज की लाइफ में ज्यादा शांत और मजबूत रहने के लिए एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि स्टोइक होना मतलब भावनाहीन होना नहीं है। हाँ, ये गलतफहमी हो सकती है। बिल्कुल। ये भावनाओं को समझदारी से मैनेज करना सिखाता है। ये एक प्रैक्टिस है, कोई परफेक्शन का दावा नहीं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर आज की कोई बड़ी चिंता है, कोई परेशानी, उसे अगर हम स्टोइक नजरिए से देखें, मतलब समय की विशालता और अपने नियंत्रण के दायरे में रखकर, तो क्या वो वाकई उतनी ही बड़ी लगेगी जितनी अभी लग रही है? सोचने वाली बात।